हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल राखी की फैमिली में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो चुका है, तो हम उठ चुके हैं और फ्रेश वगैरह होके हम लग गए हैं अपनी किचन में। तो आज हो रहा है बारिश का मौसम, तो बारिश हो ही रही है और मैं सुबह का खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो मैं सब्ज़ी में बनाऊँगी अरवी की सब्ज़ी। तो मैं अरवी उबालने रख रही हूँ यहाँ पे, और चाय भी मैं रखूँगी बनाने के लिए। तो आज ठंडा मौसम है, तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है। जब मैं उठी तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो देखिए, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ मैं। ये देखिए, बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो यहाँ देखिए, तो ये बारिश हो रही है। तो आज 2-4 दिन के बाद थोड़ा ठंडा मौसम मतलब हुआ है ना। इतने दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उसके बाद तब ये बारिश हुई है, तब थोड़ा आराम मिला है। इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने अरवी रख दी है उबालने के लिए कुकर में, और इधर मैंने चाय रख दी है, और ये मैंने काट के रख लिया है सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये मैंने रखा ही था, तो इतनी देर में हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो वो भराने गए हैं सिलेंडर। तो ऐसा ही होता है कि, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और देखिए सिलेंडर बारिश में ही भराने गए हैं, क्योंकि खाना बनाना है। खाना बनाना तो ज़रूरी है। और इधर देखिए, हमारे बच्चे पड़े हैं अभी इधर उधर, ऐसे ये लेट जाते हैं उधर उधर। रात में पता ही नहीं चलता किधर की मारे किधर हो जाते हैं। ये सुलाते तो हम ठीक से हैं, लेकिन इधर उधर हो जाते हैं। और बिस्तर देखिए ख़राब हो रखा है, और हम बिस्तर पे नहीं सोते हैं, हम नीचे ही सोते हैं, ऐसे ही ज़मीन पे, क्योंकि गद्दे गर्मी देते हैं, तो हम नीचे ज़मीन पे ही सोते हैं। और तो मैंने सोचा इतनी देर में वो सिलेंडर भरा के लाएंगे, तो इतनी देर में मैं ये झाड़ू वगैरह पोंछा कर देती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ और पोंछा लगा दूँगी। और बिस्तर वगैरह मैंने सारा कर दिया है अपना। तो इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये टमाटर देखिए, बिना टमाटर की ये सब्ज़ी नहीं खाते हैं, और इतने टमाटर महंगे हो रखे हैं। और सिलेंडर हमारा आ गया, तो हम दोबारा से अपना चाय रख दिया है बनाने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, बारिश वाला मौसम है, तो चाय का तो मन करता ही है। तो इधर मेरी चाय बन गई है, और मैं कर लेती हूँ। बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं, हम दोनों के लिए अभी मैंने की है चाय। तो यहाँ मैंने अपने कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैं सब्ज़ी बना लूँगी यहाँ पे। तो इतना वैसे जल्दी जल्दी भी नहीं करना होता मुझे, और इतना मतलब धीरे धीरे भी नहीं करना होता, क्योंकि ये 10 बजे तक ड्यूटी जाते हैं, तो मुझे करना ही पड़ता है। तो ये है कि कभी मतलब लेट सो पाते हैं हम रात में, तो जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो वैसे तो हम 7-8 बजे तक, मतलब 7 बजे तक तो मैं उठ जाती हूँ। तो कभी जैसे नींद नहीं आती है, बच्चे परेशान कर लेते हैं, तो 1-2 बजा लेते हैं सोने के लिए, तो तब हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वैसे तो हम 7-7:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सब्ज़ी बना लूँगी। और ठंडा मौसम है आज, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है किचन में। वैसे तो गर्मी लगता है, कितने भी सुबह सुबह तुम उठ जाओ, फिर भी किचन में तो गर्मी लगती है। तो आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये ही है हाउस वाइफ के लिए कि सुबह से रात तक का काम बस। तो हमारा डेली रूटीन यही है, सुबह से लेकर रात तक का। सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर साफ़ सफाई करो, फिर मतलब बच्चों को देखना, साथ में सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके सब कुछ हो पाता है। तो 2-4 घंटा ही हमारे पास होता है फ्री का, तो उसमें हम अपना वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, तो उसमें ही सारा वक्त निकल जाता है। तो यही होता है एक हाउस वाइफ के लिए। तो क्या करें भाई, हाउस वाइफ के लिए भी कम मेहनत नहीं होती है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और प्लीज़ फ्रेंड, मैं आपसे बस बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बहुत बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ये सब मतलब हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल होता है ये सब करना, कि बच्चों को भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है, और साथ ही साथ में हम अपना वीडियो भी बनाते हैं, तो ब्लॉग बनाते हैं, तो बहुत वही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक हाउसवाइफ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये, कि घर का काम भी देखना पड़ता है। और तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ के लिए काम होता ही कितना है, तो वो ये सोचते हैं जो जॉब करती हैं लेडीज़ हैं वो उनके लिए ही सब कुछ होता है, उनके लिए मेहनत होती है, वही मेहनत करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाउसवाइफ की भी कम मेहनत नहीं होती है, उनको भी सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी देखो कि जेंट्स होते हैं या जॉब वाली लेडीज़ होती हैं तो उनको संडे वाला दिन भी मिलता है आराम करने के लिए, और हाउसवाइफ के लिए तो संडे वाला दिन भी नहीं मिलता है कि थोड़ा आराम कर लें। तो उनका तो हर रोज़ डेली का ही नियम है कि ये करना है कि वो करना है। तो हाउसवाइफ के लिए इतना आसान नहीं है घर संभालना, बच्चों को संभालना, सब कुछ देखना, तो वही है। और इतनी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हाउसवाइफ कुछ मेहनत नहीं करती हैं, सब मेहनत करती हैं, और सबके लिए अपना काम अपना होता है, और सबके काम में मेहनत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो बाहर जॉब करती हों या घर में काम करती हों, तो सबके लिए ही मेहनत का काम होता है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है, और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को नहला लाई हूँ और तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। तो यही है हमारा रोज़ का काम, सुबह से लेके रात तक का, कि सुबह उठो, किचन में लगो, झाड़ू पोंछा करो, सफाई करो, नहलाओ धुलाओ बच्चों को, और खुद भी अपना देखो। तो यही करना पड़ता है सब कुछ। और यहाँ बनानी हूँ मैं नींबू पानी अपने बच्चों के लिए। तो ये नींबू पानी पीते हैं रोज़। तो मेरी बेटी को कम पसंद है नींबू पानी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो ये रोज़ डेली पीता है। और मैं इसको पानी दे दूँगी। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने। तो अभी इस टाइम पे बारिश थोड़ा मतलब कम हो गई, कम क्या मतलब बंद हो गई है। तो इस टाइम पे बंद हो गई है बारिश, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। जो मेरे कपड़े अपने पड़े हैं उधर तो मैं धो लेती हूँ। तो मैं बाथरूम में अंदर नहीं धोती हूँ कपड़े, और बाथरूम हमारा छोटा सा है तो मुझे धोने में नहीं बनते हैं उसमें बाथरूम में कपड़े, तो मैं बाहर ही धोती हूँ। यहाँ पे ये टोंटी लगा हुआ है बाहर और ये बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ही धो लेती हूँ बाहर। तो यहाँ मैं कपड़े अपने डाल के आ गई हूँ अंदर। तो मैं अपना चोटी वगैरह बना लेती हूँ, कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ दिन में, तो हल्का फुल्का ही मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो मैं रोज़ डेली अपना काम निपटा के नहा धो करके और सब काम से फ्री हो के तब मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ मैं खाना रख लेती हूँ अपने लिए, और साथ में बच्चों को भी बिठाऊंगी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ ही खाना खा लेते हैं और अकेले ये नहीं खाते हैं। तो बच्चे हमारे ऐसे ही करते हैं, ये लोग अकेले ऐसे खुद से नहीं मांगते हैं खाना कि हमें खाना दे दो। और देखिए कितना लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ाई होती है और ऐसे संभालने पड़ते हैं, कितना परेशान कर देते हैं ये, बहुत परेशान कर देते हैं। मुझे पूरा दिन इन्हीं में ही चला जाता है मेरा। मैं काम से फ्री तो जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन इनकी वजह से मैं पूरा दिन बिजी सी ही रहती हूँ कि पता नहीं कितना काम है मेरे पे। तो इन्हीं बच्चों की वजह से थोड़ा मुझे पूरा दिन ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, और अपने बच्चों को भी मैंने दे दिया है। तो वो पानी पिएगी, वो रोटी नहीं खाएगी, तो उसे पानी पीना है। तो मैं यहाँ अपने साथ में बिठा लेती हूँ, तो खा लेते हैं ये। और अलग से तो कभी कहते ही नहीं कि हमें खाना खाना है, तो इन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है बिठा के। तो ये देखिए बारिश होने लग गई है फिर से, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी बारिश और फिर से चालू हो गई बारिश। तो ये बच्चे मैंने नहला दिए थे पहले, और ये फिर से नहाने आ गए हैं बारिश में। तो
बोल रहे थे हमें नहाना है, हमें नहाना है, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि जब मैं अपने गांव रह रही थी, घर पे रह रही थी, तो ये रोज़ डेली नहाते थे बारिश में, जब बारिश होती थी वहाँ पे। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा हमें नहाना है, और हम आ गए फिर से किचन में। तो हमारा मन हुआ कि बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो कुछ बनाते हैं गर्मा गर्म अपने लिए। तो हम बना रहे हैं बेसन के चीले। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे बारिश के मौसम में तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो हमने सोचा कि चलो चीला बनाते हैं, बेसन तो रखा ही है और चीला बना लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी खा लेते हैं, इनकी वजह से थोड़ा मैं कम मिर्च डालती हूँ इसमें, तो ये बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं हल्का फुल्का सा ही अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला, और बाहर हो रही है बारिश। तो ऐसे मौसम में तो अच्छा लगता है खाने पीने का ऐसा सब कुछ। तो यहाँ देखिए मेरा चीला बनके हो गया है तैयार, और मैंने यहाँ रख दी है टमाटो केचप। तो मेरे बच्चे टमाटो केचप से ही खा लेते हैं। और शाम का वक्त हो चुका है, तो हम खा रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे। तो एक भैया यहीं बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो रेडी लगाते हैं गोलगप्पे की, तो मैं लेके आई हूँ गोलगप्पे। तो वो शाम को ही ले जाते हैं 5 बजे। तो मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे गोलगप्पे। तो हम लोग खा रहे हैं, इनके पापा नहीं हैं यहाँ पे, तो इनके पापा गए हुए हैं ड्यूटी पे, और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं गोलगप्पे। तो अच्छा लगता है छोटा मोटा सब कुछ शेयर करने में आप लोगों से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार दें हमें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। और यहाँ रात का वक्त हो चुका है, 8 या 8:30 बज रहे होंगे, और हम रात के खाने की कर रहे हैं तैयारी। तो सुबह हमने बनाई थी अरबी, और अब हम बना रहे हैं करेला। तो हम 2 ही लोग खाते हैं, हम 2 ही लोग हैं, बच्चे तो हमारे इतना नहीं खाते हैं। तो मैंने 3 से 4 ही करेले थे, तो मैंने बनाए थे, तो मैं कम ही लेके आई थी करेले। तो हम वैसे तो करेले ख़राब नहीं होते हैं, रखे रहते हैं 2 दिन तक तो चल ही जाते हैं। तो फिर भी हम सोचते हैं कि क्या रखना, तो हम लेके ही आ गए थे थोड़े से, तो अपने लायक हमने एक टाइम के लायक बनाए थे करेले। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ करेले में भरने के लिए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी। तो ये रात का हमारा सुबह का भी हो गया, दोपहर का भी हो गया, शाम का भी हो गया, और अब रात का आ गया है टाइम। तो रात में अब हमने करेले सारे भर लिए हैं, और भरमा करेला मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं इसमें कढ़ाई में करेले। तो ये थोड़ा तलूँगी, तो ये धीमी आंच पे मैं तलूँगी इनको, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे तो ये जल जाते हैं और पक भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो यही होता है हाउसवाइफ के लिए सुबह से लेकर रात तक का डेली रूटीन। तो मैं यहाँ पूरे दिन का रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को। बहुत मेहनत लगती है, और काम तो चलो ठीक है, तो काम करते ही हैं, लेकिन ये वीडियो शूट। तो रात के बज चुके हैं 10, और यहाँ मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ दूध करके। तो ये पी लेंगे, और खाना अभी हम नहीं खा रहे हैं, थोड़ी देर से खाएंगे। तो हम अपने वीडियो का भी एंड करेंगे यहाँ पे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना।